हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रिवीजन क्लब। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइनो एंटो। तो साइनो एंटो के डे 1 में हमारा फर्स्ट वर्ड है परफीडियस। परफीडियस का मतलब होता है वो पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, डिसलॉयल है, ठीक है, टीचरस है, डिसलॉयल है, बिट्रेल है, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उसे हम कहते हैं परफीडियस। याद कैसे करोगे परफीडियस को? फिड का जो वर्ड होता है, फिड इज अ रूट वर्ड ऑफ ट्रस्ट। ओके, फिड इज अ रूट वर्ड ऑफ ट्रस्ट। तो आप याद रखना, ऐसा इंसान जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं परफीडियस। ठीक है, प्री के एग्जाम पर उसमें मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मेरा प्री का एग्जाम है, मैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो परफीडियस है। ठीक है, याद रहेगा ये वर्ड। अब चलते हैं इसके साइनोएंटो पर। इसके साइनों में सबसे पहला वर्ड है आपका टीचरस। टीचर लोग आजकल अपने कोर्स को सेल करने के लिए बच्चों के साथ क्या कर रही हैं? डिसलॉयल्टी दिखा रही हैं। ओके, डिसलॉयल्टी दिखा रही हैं टीचर्स लोग आजकल। तो टीचर्स से टीचरस को याद रखना कि टीचर्स लोग आजकल डिसलॉयल हो गए हैं। ओके, डिसलॉयल पता है। ट्रेटरस को कैसे याद रखोगे? ट्रेटरस को याद रखना ट्रेड से। जो ट्रेडर लोग होते हैं ना, जो ट्रेडर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों को डिच करते हैं, लोगों को क्या करते हैं? चीट करते हैं, डिसलॉयल करते हैं, डिसलॉयल्टी दिखाते हैं। तो ट्रेटरस याद रखना, ट्रेडर लोग क्या करते हैं? डिसलॉयल होते हैं। ट्रेटरस को ऐसे याद रखना। डिसाइडफुल भी याद रखना, डिसाइडफुल होता है धोखेबाज इंसान। डिसाइव को डिसीव से याद रखना। डिसीव का मतलब होता है धोखा, धोखे से याद रखना धोखेबाज। ठीक है, तो डिसाइडफुल याद रहेगा। डिसाइडफुल के बाद आता है आपका डिसऑनेस्ट, आपको याद ही रहेगा। फेथलेस। फेथलेस में फेथ इज अ रूट वर्ड ऑफ ट्रस्ट। ओके, फेथ का मतलब होता है ट्रस्ट और लेस इज अ सफिक्स ऑफ डिफिशियंसी, है ना, किसी चीज़ की कमी हो उसे बोलते हैं, उसके लिए यूज़ होता है लेस प्रीफिक्स। तो याद रखना कि फेथलेस का मतलब होता है ऐसा इंसान जिस पे ट्रस्ट की कमी हो, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं फेथलेस। अनरियलेबल। रियल का मतलब, रियल तो आपको पता है रियल, और उसमें अन प्रीफिक्स लगा देंगे। अनरियलेबल मतलब कि उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो रियल चीज़ है ही नहीं, इमेजनरी, और इमेजनरी चीज़ों पर आप भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। टू फेस्ड, जो जिनके दो दो फेस होते हैं, आपके सामने कुछ और, उसके सामने कुछ और, आपके सामने अच्छाई अच्छाई, पीठ पीछे बुराई बुराई, तो ऐसे लोग पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी परफीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। इसके बाद है स्नेकी। स्नेकी आपने वो सुना होगा कि आस्तीन का सांप, एक एडियम सुनी होगी, हिंदी में काफ़ी चलती है, आस्तीन का सांप। तो उससे याद रखना स्नेकी। स्नेक पर आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप स्नेक को ट्रस्ट करके उसको खिला लो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो आपको डस सकता है। तो स्नेक पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, स्नेकी। इसके बाद याद रखना अंडर हैंडेड। अंडर हैंडेड, अंडर हैंडेड को कैसे याद रखोगे? वो अपने हैंड को अंदर रख के बात करता है ना, पॉकेट में अंदर डाल के बात करेगा, आपको देख के बात नहीं करेगा। ठीक है, आपके सामने खड़े होकर अपने हैंड को अंदर रख लेता है। इसको कैसे याद रखोगे? इन लोगों से सिड ने झूठ बोलकर इनके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई, है ना, इन लोगों के साथ डिसलॉयल्टी दिखाई सिड ने, इन लोगों से झूठ बोलकर। तो इंडिशियस, इंडिशियस याद रखना। ठीक है, इंडिशियस के बाद आता है आपका परफिडी। परफिडी अभी हमने देखा था ऊपर, परफीडियस इसी से आया है, परफिडी से। परफीडियस इज अ एडजेक्टिव फॉर्म बिकॉज ओ यू एस कॉमन सफिक्स होता है एडजेक्टिव का, और डी वाई इज अ कॉमन सफिक्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बस अलग कर दी है। इनफिडल। इनफिडल को कैसे याद रखेंगे? देखो, इनफिडल में भी फिड आया है। फिड इज अ रूट वर्ड ऑफ ट्रस्ट, अभी हमने ऊपर देखा था। अब फिड रूट वर्ड के साथ ना नेगेटिव प्रीफिक्स इन लगा है। इनके दो मतलब होते हैं, इन प्रीफिक्स के दो मतलब होते हैं। या तो ये सेंटेंस में एंटर करना दिखा रहा है, इनका ये मतलब होता है, या फिर ये एज अ प्रीफिक्स क्या करता है? वर्ड को नेगेटिव बना देता है। ठीक है, तो इनफिडल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। ट्रस्ट के आगे अगर आप नेगेटिव लगा दोगे मतलब वो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इनफिडल याद रखना।
सेडिशन, सेडिशन को कैसे, सेडिशन का मेन मतलब होता है जो देशद्रोही होता है, जिसने कंट्री के साथ डिसलॉयल्टी दिखाई है, उस इंसान को हम बोलते हैं सेडिशन। ठीक है, तो सेडिशन को याद रखना। सिड ने क्या करा, एडिशन वाली कॉपी क्या करी, पाकिस्तान को दे दी। सिड ने एडिशन वाली कॉपी पाकिस्तान को दे दी और कंट्री के साथ सेडिशन करा। ठीक है, याद रहेगा ये वर्ड। इसके बाद है टेरेसन। टेरेसन से याद रखना तेरा सन, तेरा सन कैसा है, डिसलॉयल है। ठीक है, क्विजलिंग, क्विज में चीटिंग करता है, डिसलॉयल है। ठीक है, क्विज में चीटिंग करता है, डिसलॉयल है, क्विजलिंग। और इनफिडिलिटी बता दिया, फिडिल का ये आपका नाउन एडजेक्टिव फॉर्म है और ये आपका नाउन फॉर्म है। इसके बाद आते हैं हम एंटो पर। एंटो में आपका लॉयल याद रहेगा, फेथफुल। देखो जैसे लेस इज अ रूट वर्ड, लेस प्रीफिक्स होता है नेगेटिव किसी चीज़ की डिफिशिएंसी का, नेगेटिविटी का, और फुल क्या होता है, रूट वर्ड होता है किसी पॉजिटिव चीज़ का, किसी की भरमार होने का, मतलब उसकी पर्याप्तता होने का, मतलब किसी चीज़ जिससे आप फुलफिल हो, है ना, भरे पड़े हो, वो होता है फुल का मतलब। तो फेथफुल मतलब, फेथ मतलब ट्रस्ट, और फुल ट्रस्ट से भरा हुआ इंसान जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ट्रस्ट वर्थी पर्सन, ट्रस्ट वर्थी पर्सन है, ऑनेस्ट है, रियलेबल है, रियल चीज़ें बोलता है ना, रियल बातें करता है, ट्रू है, डिवोटेड है। डिवोटेड को ऐसे याद रखना कि देव, देव क्या कर रहा है, वोट करने गया है पूरी लॉयल्टी के साथ। ठीक है, पूरी लॉयल्टी के साथ देव क्या गया है, वोट करने गया है, डिवोटेड, याद रखना इस वर्ड को। अपराइट तो याद रखोगे, स्ट्रेट इंक्रीजिंग, जो स्ट्रेट बातें करता है वो कैसा होता है, अपराइट होता है, लॉयल पर्सन होता है। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब भी होता है लॉयल पर्सन। फास्ट वो बोल देता है, लॉयल है बहुत, है ना, कोई भी चीज़ गलत हो तो फास्ट बोल देगा, क्यों, क्योंकि वो लॉयल है अपने काम को लेकर के। तो स्टेडफास्ट। फिडिलिटी बता दिया था, इनफिडिलिटी, इन लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इन हटा दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ट्रस्टवर्दी पर्सन। एलिजेंस, एलिजेंस को ऐसे याद रखना, जो एली है वो अपने कामों को लेकर के एलिजेंस है, जो एली है वो अपने कामों को लेकर के क्या है, बहुत लॉयल है, एलिजेंस है। फियल्टी बता दिया था, इनफियल्टी से याद रखना अपोजिट, इनफियल्टी। ड्यूटीफुलनेस, ड्यूटीफुलनेस अपने ड्यूटी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ही ईमानदार है, लॉयल है, ड्यूटीफुलनेस। ओबियंस, ओबी आपको पता है, ओबे करना, ओबे का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, तो आप उसी इंसान को फॉलो करोगे जिस पर आपका ट्रस्ट है, उसी की बात मानोगे ना जिस पर आप भरोसा करते हो। तो ओबियंस को ऐसे याद रखना कि ओबियंस को ऐसा याद रखना कि ऑडियंस ने उसी इंसान की बातों पर भरोसा करा जिस पर उनको ओबियंस था। ठीक है, ओबडियंस था, उसे बोलते हैं ओबडियंस, लॉयल पर्सन। इसके बाद आता है आपका होमेज, अपने होम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट है, लॉयल है, होमेज। और पार्टीसन, पार्टी का सन है ना, लॉयल है, ये तो अपने पार्टी का सन है, ये बहुत लॉयल है, पार्टीसन है। ठीक है, तो ये थे हमारे साइनो एंटो के वर्ड्स। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट वर्ड के साथ।